मौर्य डायनेस्टी एंशिएंट इंडिया की सबसे पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी को समझने के लिए पहले जानते हैं इसके सोर्सेज। पहला सोर्स है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कंटेम्पररी थे, उन्होंने इस बुक में मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पॉलिसीज का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। दूसरा सोर्स है विशाखदत्ता का मुद्रा राक्षसा। ये एक संस्कृत प्ले है जो एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के पावर में आने की कहानी बताता है, और इस प्ले में उन्हें लोअर कास्ट से बिलोंगिंग बताया गया है। तीसरा सोर्स है मेगास्थनीज की इंडिका। इस बुक में मौर्यन एम्पायर के काम करने का पूरा डिटेल्ड अकाउंट है, हर चीज का। चौथा सोर्स है बुद्धिस्ट लिटरेचर, जातका टेल्स, दीपवमसा, महावमसा और दिव्यदाना। अब बात करते हैं मौर्यन डायनेस्टी के रूलर्स की। पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी तक। ये मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे। इन्होंने नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंदा को डिफीट करके थ्रोन हासिल किया, और ये सब कौटिल्य की हेल्प से हुआ, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी डिफीट किया और उसकी बेटी हेलेना से शादी की। दूसरे रूलर थे बिंदुसारा 297 बीसी से 273 बीसी तक। इन्हें ग्रीक्स अमित्रोचेट्स कहते थे। उन्होंने एंटीओकस I ऑफ सीरिया से 3 चीजें मांगी: स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स और एक फिलोसोफर। ये लैंड बिटवीन द 2 सीज कॉन्कर करने के लिए फेमस थे। इन्होंने अजीविकास को पेट्रोनाइज किया। ग्रीक एम्बेसडर डियोमैकस इनके कोर्ट में आया था। उनका बेटा था अशोका। तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर अशोका 268 बीसी से 332 बीसी तक। अशोका ने राधागुप्त मिनिस्टर की हेल्प से थ्रोन हासिल किया। इन्होंने अपनी कोरोनेशन के 8 साल बाद 261 बीसीई में कलिंगा वॉर लड़ी। ये था एंशिएंट इंडिया का सबसे ब्रूटल वॉर। कलिंगा आज के ओडिशा का एंशिएंट नाम था। इस वॉर के बाद अशोका ने भेरी घोषा यानी फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को रिप्लेस किया धम्म घोषा से, यानी कल्चरल कॉन्क्वेस्ट से। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन, जो आज श्रीलंका है, में बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए भेजा। अब बात करते हैं अशोकन एडिक्ट्स की। ये एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। अशोका के एडिक्ट्स 2 जगह मिलते हैं, रॉक्स और पिलर्स। रॉक एडिक्ट्स में टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। 14 लाइन्स रॉक्स पर एनग्रेव्ड हैं। इनकी मोस्ट इंस्क्रिप्शंस प्राकृत लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। अफगानिस्तान में ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट यूज हुई। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज हुई। इंस्क्रिप्शंस में अशोका खुद को देवानमी पियादसी कहता है, जिसका मतलब है देवों का प्रिय, यानी बिलवेड ऑफ गॉड। विलियम जोन्स, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर थे, 1784 में मेजर अशोकन रॉक एडिक्ट्स डिसाइफर करने में इन्वॉल्व थे। जेम्स प्रिंसिप 1837 में अशोकन इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर करने वाले पहले इंसान थे। अब 10 प्लेसेस जहां अशोकन रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, ये लिस्ट एग्जाम में डायरेक्टली आती है। 1. कंधार बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, कंधार अफगानिस्तान। 2. शहबाजगढ़ी इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, पाकिस्तान। 3. मनसेहरा रॉक एडिक्ट्स, मनसेहरा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, पाकिस्तान। 4. कालसी, देहरादून, उत्तराखंड। 5. गिरनार, गुजरात। यहाँ 14 लाइन्स इंस्क्राइब्ड है गिरनार मेजर रॉक एडिक्ट्स में। 6. सोपारा, महाराष्ट्र। 7. धौली, भुवनेश्वर, उड़ीसा। 8. जाओगड़ा, उड़ीसा। 9. सन्नति, कर्नाटका। 10. यर्रागुड्डी, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। अब 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करते हैं। इनमें से डबल स्टार वाले यानी मार्क्ड वंस सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1. एनिमल स्लॉटर बैन, फेस्टिव गैदरिंग्स और एनिमल्स की किलिंग बैन। सिर्फ 2 पीकॉक्स और 1 डियर अशोका के किचन में अलाउड थे। ये प्रैक्टिस बंद करना चाहते थे। एडिक्ट 2, केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स, चोला और पांड्या किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया का डिस्क्रिप्शन। एडिक्ट 3, जेनरोसिटी टू ब्राह्मण्स। एडिक्ट 4, डबल स्टार, धम्म घोषा ओवर भेरी घोषा। एडिक्ट 5, पॉलिसी टुवर्ड्स स्लेव्स। एडिक्ट 6, वेलफेयर मेजर्स। एडिक्ट 7, डबल स्टार, टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स। Edict 8, Ashoka's first Dhamma Yatra to Bodh Gaya and Bodhi tree. Edict 9, condemns popular ceremonies, stress on Dhamma ceremonies. Edict 10, double star, condemns desire for fame and glory, Dhamma ki popularity. Edict 11, elaborates Dhamma. Edict 12, double star, tolerance among different religious sects. Edict 13, double star, Ashoka's victory over Kalinga. Edict 14, describes engraving of inscriptions in different parts of the country. अब माइनर रॉक एडिक्ट्स, 3-4 एरियाज जहां अशोका का नाम डायरेक्टली मेंशन हुआ है: मास्की कर्नाटका, नेट्टूर आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटका और गुर्जरा मध्य प्रदेश।
पिलर एडिक्ट्स में टोटल 7 है। 7 लाइंस मीनिंग दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे 7 अशोकन पिलर एडिक्ट्स हैं और सिर्फ 7th एडिक्ट सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है। सिर्फ एक लैंग्वेज प्राकृत और एक स्क्रिप्ट ब्राह्मी यूज हुई। दिल्ली टोपरा पिलर हरियाणा से दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक लाए थे। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ दोनों बिहार में हैं। अशोका पिलर की स्ट्रक्चर याद रखना, ऊपर से नीचे कैपिटल, फिर एबिकस, फिर इन्वर्टेड लोटस, फिर शाफ्ट। रामपुरवा बुल प्रेसिडेंट हाउस में रखा गया है। अशोका पिलर सारनाथ ये नेशनल एम्बलम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। इसमें धम्म परिवर्तन ऑफ अशोका दिखाया गया है। अशोका ने यहां बुद्ध का पहला सर्मन कमेमोरेट किया। इसके एनिमल्स हैं लायन, एलिफेंट्स, हॉर्स, बुल। केव्स की बात करें तो बराबर हिल केव्स बिहार में हैं। अशोका ने बुद्धिस्ट मंक्स के लिए बनवाई थी। लोमस ऋषि केव्स भी बिहार में है। नागार्जुनी केव्स बिहार में है। ये दशरथ मौर्य ने बनवाई थी जो अशोका के ग्रैंडसन थे। कोनगामना कनका मुनि स्तूपा अशोका ने रीबिल्ड किया जब उन्होंने निगाली सागर विजिट किया। ये था मौर्यन डायनेस्टी पार्ट 1 का कंप्लीट एसएससी रेडी ओवरव्यू। सोर्सेज, रूलर्स, एडिक्ट्स, केव्स सब कुछ एक साथ। पार्ट 2 में मिलेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंसेस, ऑफिसर्स, टैक्स सिस्टम और सोसाइटी के साथ। तब तक द सोलो आर्किटेक्ट से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके सिलेक्शन की तैयारी मजबूत करें।